नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिनेक्स चैनल। फिनेक्स चैनल पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने हमारे फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज को काफ़ी प्यार दिया, जिसमें हम 4 वीडियो कवर कर चुके हैं। जिसमें हमारा पहला टॉपिक था बैलेंस शीट, दूसरा था पीई रेशियो, तीसरा पीबी रेशियो एंड रिटर्न ऑन इक्विटी और चौथा टॉपिक था हमारा पेग रेशियो। चारों चैप्टर में दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। बैलेंस शीट आप लोगों ने सीखा कैसे बैलेंस शीट में क्या क्या देखना है, पीई रेशियो मतलब कैसे मेजर कर सकते हैं और कितना पीई रेशियो रहना चाहिए एक स्टॉक के लिए, साथ ही पीबी रेशियो और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या रहना चाहिए, पेग रेशियो आप लोग कैसे मेजर कर सकते हो। मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि पेग रेशियो रहना कितना चाहिए, वो भी आपको मैंने बताया। आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो को मतलब काफ़ी प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो, जो आप लोग वीडियो देख रहे हो उनमें से अगर कोई नया है चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें। अगर आप लोग पुराने हो तो दोस्तों आप लोग ये जो हमारी एनालिसिस की सीरीज है उसको अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी आइडिया लगे कि अगर वो भी फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं किसी स्टॉक को, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट रहते हैं जिनको हमें चेक करना रहता है किसी भी स्टॉक की एनालिसिस से पहले, वो चेक कर सकते हैं। और अगर आपको हेल्प मिल रही है तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें और एक अपना कमेंट जरूर करें। अच्छा दोस्तों, मतलब हम सीखते क्यों है, मतलब आप लोगों ने मतलब कभी मतलब दिमाग में तो ऐसा आया रहेगा कि मतलब इतनी सारी रेशियो क्यों चेक करते हैं। अगर सिर्फ पी रेशियो से भी काम हो सकता है, या फिर पीबी रेशियो से काम हो सकता है, पेग रेशियो से काम हो सकता है, बैलेंस शीट से काम हो सकता है, मतलब या फिर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते ही क्यों। फंडामेंटल एनालिसिस करने का मतलब क्या रहता है दोस्तों, कि मतलब आपका जो विजन रहता है किसी भी स्टॉक को लेके, या फिर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो मतलब आपको उसके बारे में पूरी चीज़ें जाननी जरूरी रहती हैं। क्योंकि आप अगर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो दोस्तों लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर आपने मतलब कि पूरी एनालिसिस की है, मतलब बोलते थे ना बैलेंस शीट से लेके पेग रेशियो, या फिर ईवी इबिड्डा, या फिर पीएनएल स्टेटमेंट उसका, या फिर अगर आप देखोगे तो फॉरवर्ड पी रेशियो आपने चेक किया, पीबी रेशियो चेक किया, आरओई चेक किया, तो मतलब कैसा रहता है दोस्तों, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है वहाँ पे। मतलब विजन आपका जो रहता है किसी स्टॉक को लेके, तो उसमें आपको मतलब अगर आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो विजन को, तो आपको ये चीज़ें चेक करना जरूरी रहेगी। क्योंकि कल को क्या होगा, मतलब ऐसा नहीं आएगा कि मतलब आपने ये चीज़ नहीं चेक किया है, फिर ये चीज़ आपको किसी बात का रिग्रेट नहीं होगा कि आपने बैलेंस शीट चेक कर लिया रहता तो आप स्टॉक शायद से अच्छा पिक कर पाते, या फिर पीई रेशियो चेक कर लेते थे तो शायद से स्टॉक अच्छा पिक कर पाते। ये रिग्रेट आपको नहीं रहेगा। आज का जो टॉपिक अपना रहने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मतलब बाकी 4 रेशियो 5 रेशियो मैंने आपको बताए हैं, बैलेंस शीट बताया है, उससे इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा जिसमें हम सीखने वाले हैं ईवी इबिड्डा रेशियो। तो ये आपके लिए नया भी हो सकता है, या फिर शायद से आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जिनको आइडिया रहेगा कि ईवी इबिड्डा रेशियो में क्या रहता है, या फिर उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, फिर उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो दोस्तों ये वीडियो को आप लोग ध्यान से सुने, और अगर आपको मैंने जैसा कि बताया कि अगर आप एनालिसिस का वीडियो देख रहे हो तो एक पेन और नोटबुक आपके साथ रखोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। मतलब आप रिवीजन करोगे वीडियो के बाद तो आपको अच्छा रहेगा। आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक के ऊपर। ईवी का मतलब क्या होता है दोस्तों? ईवी का मतलब होता है एंटरप्राइज वैल्यू, और एबिड्डा का मतलब क्या रहता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। दोस्तों इसको चेक कैसे करते हैं? डायरेक्ट आपको मतलब कि वहां पे दिख रहा है ईवी इबिड्डा रेशियो का मतलब एंटरप्राइजेस वैल्यू को इबिड्डा से डिवाइड हम करते हैं। अच्छा दोस्तों, एंटरप्राइज वैल्यू होता क्या है? आप लोगों के लिए मतलब शायद से नया भी हो सकता है, आप लोग जानते भी रहेंगे। एंटरप्राइजेस वैल्यू का मतलब होता है ये किसी भी कंपनी का एक्चुअल वैल्यू, या फिर आप ट्रू वैल्यू बोल सकते हो। मतलब अगर आपको कंपनी को एक्वायर करना है पूरी तरीके से, तो आपको जो वैल्यू पे करना रहता है वो होता है एंटरप्राइजेस वैल्यू। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या रहता है? इसको कैलकुलेट करने का तरीका रहता है जो अपने कंपनी का मार्केट कैपिटल रहता है। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर रहते हैं, अगर हम करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो मार्केट कैपिटल निकल के आता है, प्लस डेप्ट। ये डेप्ट कैसे हो सकते हैं दोस्तों? डेप्ट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कोई भी टाइप का डेप्ट हो उसको हम मार्केट कैपिटल से ऐड करते हैं। उसके बाद हम उसमें से माइनस करते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट रिजर्व, मतलब जो रिजर्व कैश रहता है उसको हम माइनस करते हैं। और एबिड्डा तो आप दोस्तों आप लोगों को मालूम रहता है,
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अच्छा दोस्तों, इसको कैलकुलेट करने का मतलब क्या होता है? इसको कैलकुलेट करके हम निकालते हैं, मतलब कि हम अगर समझो किसी स्टॉक का एंटरप्राइजेज वैल्यू 500 करोड़ है और उसका इबिड्डा अगर 60 करोड़ है, तो अगर उसका ईवी इबिड्डा आप निकालोगे तो करीब 8 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब 8 पॉइंट समथिंग हम प्रीमियम पे करने को रेडी है वो स्टॉक के लिए। ये हमारा ईवी इबिड्डा बताता है। अब दोस्तों, इसको कैसा रहता है कि मतलब आपको इसका जो कैसे इसको फाइंड करते हैं, इसको फार्मूला आपको रिवाइज करने का जरूरत नहीं रहता है। जैसा कि मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया है कि मतलब ये आसानी से मिल जाते हैं। मतलब अगर आप वेबसाइट पे जाओगे या फिर मतलब आप कोई भी स्क्रीनर या फिर मनी कंट्रोल वगैरह फॉलो करते रहोगे तो आपको वहाँ पे ये आसानी से मिल जाएगा। इसका फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इसका इंपॉर्टेंस चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए आपको स्टॉक पिकिंग के टाइम में, या फिर अगर आप किसी स्टॉक की एनालिसिस कर रहे हो तो। अब समझिए 0 से 4 है, अगर 0 के नीचे है तो जाहिर सी बात है अवॉइड करना है। अगर 0 से 4 के आसपास है तो लगभग हम न्यूट्रल मानते हैं, मतलब मोस्टली मतलब उसको अवॉइड ही करना चाहिए आप लोगों को। अगर 4 से 8 है तो न्यूट्रल माना जाएगा, और 8 से 12 है तो लगभग हम परफेक्ट मानते हैं, मतलब 10 के आसपास है तो परफेक्ट मानते हैं। अगर 10 to 15 या फिर 12 to 15 है तो फेयर वैल्यूड कंपनी हम मानते हैं, और अगर 15 के ऊपर है, 20 के आसपास है तो ओवर वैल्यूड मानते हैं। मतलब जाहिर सी बात है, नॉर्मल एक बेसिक एग्जांपल अगर देखोगे, अगर कोई कंपनी ए है, अगर उसका ईवी 1000 करोड़ है, इबिड्डा अगर 100 करोड़ है, तो उसका ईवी इबिड्डा जो आएगा वो करीब 10 आएगा, मतलब कंपनी अच्छी मानी जाएगी। वहीं पर अगर कंपनी का एंटरप्राइजेज वैल्यू अगर 1700 करोड़ है और उसका एबिड्डा जो है वो 100 करोड़ है, तो उसका ईवी इबिड्डा निकल के आएगा 17, मतलब लगभग ओवर वैल्यूड। और वहीं पे अगर 200 करोड़ कंपनी का एंटरप्राइजेज वैल्यू है और 100 करोड़ एबिड्डा है, तो हम उसको अंडर वैल्यूड बोलेंगे। ईवी बिड्डा उसका जो आएगा वो करीब 2 के आसपास आएगा, तो लगभग अवॉइडेबल कंपनी रहेगी। मतलब उसमें अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो आपके एनालिसिस में आप उसको अवॉइड कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्यों रहता है? मतलब इसको हम इंपॉर्टेंस कभी देंगे? इसको हम इंपॉर्टेंस तभी देंगे दोस्तों जब भी हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर या फिर पर्टिकुलर कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं तो हम उसका पीयर एनालिसिस करते हैं। मतलब उसके इंडस्ट्री में, जैसे कोई कंपनी ए है, उसका ईवी बिड्डा 10 आ रहा है, वहीं सेम है, वही सेम सेक्टर में वही सेम पीयर में कोई दूसरी कंपनी बी है जिसका ईवी इबिड्डा 20 आ रहा है, 22 आ रहा है, या फिर 18-19 आ रहा है, तो हम ए कंपनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे इन द टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बाकी चीज़ों का भी ध्यान देना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है पीई रेशियो, पीबी रेशियो, पेग रेशियो, पर ईवी इबिड्डा को भी आपको ध्यान देना जरूरी है। आप लोगों के सामने कुछ लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब जैसे देखिए, ये टाटा स्टील का ईवी इबिड्डा है, ठीक है। उसके बाद ये हीरो मोटर कॉर्प का ईवी इबिड्डा है, ठीक है। उसके बाद ये रिलायंस का ईवी इबिड्डा है। तो दोस्तों यहाँ से आप मतलब ऐसे चेक कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो वेबसाइट से मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको वहीं से चेक करना है। आप अपना खुद का भी कोई मतलब वेबसाइट जिसको आप प्रीफर करते हो वहाँ से भी देख सकते हो। मेरी तरफ से मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर सजेशन नहीं है कि आप यहीं से चेक करो, ये मैंने बस एक देखने के लिए आपको बता दिया कि ऐसे देख सकते हो। बस माइंड में आपके इतना रखो कि आपके लिए मतलब एक परफेक्ट ईवी इबिड्डा क्या रहना चाहिए कभी भी आप किसी स्टॉक का एनालिसिस अगर आप कर रहे हो तो। ताकि मतलब क्या होता है दोस्तों कि आप कोई अगर स्टॉक अगर अपने इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप ढूंढ रहे हो या फिर मतलब एनालिसिस कर रहे हो तो एनालिसिस जो रहनी चाहिए आपकी परफेक्ट रहनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं रहना चाहिए कि आपने 2 चीज़ें चेक की, 2 चीज़ें नहीं चेक की, आधा अधूरा एनालिसिस करके किसी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट ना करें। मतलब अगर आप सीख ही रहे हो तो, क्योंकि अगर आप टाइम दे रहे हो तो टाइम का भी इंपॉर्टेंस रहता है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपने 2 चीज़ें देखा और 2 चीज़ें नहीं देखा, तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि कल को जाके आपका एनालिसिस कहीं ना कहीं मतलब गड़बड़ भी हो सकता है। और जो होगा मतलब उसका सीधा कारण क्या होगा कि आपने जो कैपिटल लगाया रहेगा वो स्टॉक में किसी कारणवश स्टॉक अगर गिर गया आधे अधूरे एनालिसिस के कारण, तो आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बस बाकी मेरा मतलब बताने का तरीका क्या रहता है कि हम ईवी बिड्डा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने से पहले।
तो दोस्तों हमने ये इस एनालिसिस की सीरीज में 5 टॉपिक कवर कर लिए हैं। बैलेंस शीट कवर कर लिया है, पीई रेशियो कवर कर लिया है, पीबी रेशियो, आरओई कवर कर लिया है, पेग रेशियो कवर कर लिया है। आज के दिन में हमने ईवी इबिडा रेशियो चेक किया, कैसे चेक करते हैं इसको चेक किया, कितना रहना चाहिए वो देख लिया, और कब मतलब हम क्यों चेक करते हैं ये भी देख लिया। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहे, मतलब चाहे ईवी बिड्डा को लेके या फिर अन्य मतलब जो मैंने चैप्टर्स आपको ऑलरेडी मतलब पढ़ाए हुए हैं उसमें, तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो यूजफुल लग रहा है, अगर मतलब कि लग रहा है कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में कोई इंपॉर्टेंस रखता है, तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और आपके दोस्तों को भी आप शेयर करो, रिलेटिव को भी चैनल सजेस्ट कर सकते हो ताकि उनको भी हेल्पफुल हो हमारी वीडियो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, आप लोगों का बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।